हेलो एवरीवन। आज की हमारी वीडियो है अबाउट बीसीडी एडिशन। जैसे कि हम जानते हैं 0 से 9 तक जो आपका बाइनरी होता है वो बिल्कुल सेम होता है बीसीडी की तरह, है ना। यानी कि अगर मैं 0 से 9 तक डेसिमल डिजिट को रिप्रेजेंट करूं तो बाइनरी एंड बीसीडी में दोनों का रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो सेम होगा। फॉर एग्जांपल डेसिमल का 4 है तो ये बाइनरी में क्या होगा 0100 4 बिट्स में। ठीक है, बीसीडी में भी 4 कैसे लिखेंगे हम 0100, बिल्कुल सेम, है ना। लाइकवाइज अगर आपका डेसिमल का 9 है तो ये बाइनरी में क्या होगा 1001। सिमिलरली बीसीडी में भी हम इसको बोलेंगे 1001, यानी कि 0 से 9 तक बाइनरी एंड बीसीडी रिप्रेजेंटेशन सेम होती है। फ्रॉम 10 ऑनवर्ड्स आपका बाइनरी एंड बीसीडी रिप्रेजेंटेशन एकदम अलग हो जाता है ना। जैसे कि 10 है, 10 का बाइनरी क्या होगा आपका 1010। ठीक है, 10 का बीसीडी क्या होगा, 0 को हम अलग 4 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे और 1 को हम अलग 4 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे। तो 10 का बीसीडी क्या हो जाएगा 0001 एंड 0000। ठीक है ना। तो 9 के बाद से बीसीडी रिप्रेजेंटेशन एकदम अलग हो जाती है। इसका क्या मतलब कि अगर बीसीडी एडिशन आपको करना है तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगी ये बात कि 0 से 9 तक तो बीसीडी एंड बाइनरी सेम होते हैं, लेकिन जैसे ही सम आपका 9 से ग्रेटर होगा तो रूल्स आपके बीसीडी एडिशन के लिए डिफरेंट हो जाएंगे। तो सबसे पहला रूल क्या है हमारा बीसीडी एडिशन का कि अगर आपने दो बीसीडी नंबर को ऐड किया है और आपका सम जो है लेस देन और इक्वल टू 9 आया है, सम क्या आया आपका लेस देन और इक्वल टू 9, और कैरी भी जनरेट नहीं हुई है, कैरी इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो बीसीडी रिजल्ट आया है वो वैलिड है ना। अगर मैंने दो बीसीडी नंबर को ऐड किया है और सम जो है आपका लेस देन और इक्वल टू 9 है और कैरी भी जनरेट नहीं हुई है तो जो बीसीडी रिजल्ट होगा वो वैलिड होगा। सिमिलरली सेकंड रूल क्या है आपका कि अगर सम जो है आपका बीसीडी का आपने दो नंबर ऐड किया और सम जो है आपका लेस देन और इक्वल टू 9 आया है, लेकिन यहाँ पे कैरी जनरेट हो गई है, इफ़ कैरी इज इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है कि जो बीसीडी रिजल्ट आया है आपका वो इनवैलिड है ना। क्या मतलब आपने दो बीसीडी नंबर ऐड किया, सम जो है अगेन लेस देन और इक्वल टू 9 है लेकिन कैरी जनरेट हो गई है, तो इसका मतलब कि बीसीडी रिजल्ट जो है वो क्या है इनवैलिड है। थर्ड रूल क्या है कि आपने दो बीसीडी नंबर को ऐड किया एंड सम इज ग्रेटर देन 9 आ गया, सम क्या आया आपका ग्रेटर देन 9 और कैरी जनरेट नहीं हुई। ठीक है, यहाँ पे कुछ डिफरेंट हो गया, यहाँ पे कैरी जनरेट नहीं हुई तो भी जो आपका बीसीडी रिजल्ट होगा वो इनवैलिड ही होगा। क्या मतलब कि आपने दो बीसीडी नंबर ऐड किया, सम आया आपका ग्रेटर देन 9 बट कैरी जनरेट नहीं हुई, तब भी आपका रिजल्ट क्या होगा इनवैलिड। ठीक है, तो सेकंड एंड थर्ड वाली केस में आपको क्या करना होगा, आपको रिजल्ट इनवैलिड मिल रही है तो आप उस रिजल्ट में ऐड कर दीजिए 6 यानी कि 0110। ठीक है, तो चलिए पहला एग्जांपल हम ले लेते हैं। मैंने ले लिया यहाँ पे डेसिमल का 4 0100 एंड डेसिमल का 2 0010, है ना। तो बाइनरी एंड बीसीडी दोनों में 4 एंड 2 का रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल सेम होगा। क्यों? क्योंकि बाइनरी एंड बीसीडी 0 से 9 तक एकदम सेम होती है ना। तो हमने क्या ले लिया है 4 एंड 2 दोनों को हम ऐड कराते हैं तो 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा आपका 0। ठीक है, 0 प्लस 1 इज़ 1, 1 प्लस 0 इज़ 1 एंड 0 प्लस 0 इज़ 0। तो क्या आया ये आपका 0110 यानी कि 6 एंड 4 प्लस 2 क्या होता है 6 ही होता है, यानी कि रिजल्ट क्या है वैलिड आया है ना। 6 जो है आपका बीसीडी में भी 0110 होगा और बाइनरी में भी 0110 होगा, तो रिजल्ट आपका बिल्कुल ठीक आया है और ये आपकी पहली वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। पहली वाली कंडीशन क्या है कि सम इज़ लेस देन और क्या इक्वल टू 9, है ना। तो सम क्या आया आपका 6 आया है जो क्या है लेस देन 9 है, तो पहली वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है इसमें, है ना। कैरी देखते हैं, कैरी क्या है इसमें 0, है ना, और कैरी क्या आपका यहाँ पे आया है 0,
तो पहली वाली आपकी कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है। जब आपने 4+2 किया तो रिजल्ट आया आपका 6, है ना, सम आया आपका 6 और कैरी आई आपकी 0, है ना। तो रिजल्ट इज वैलिड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, है ना। चलिए सेकंड एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। मैंने ले लिया है डेसिमल का 8 एंड डेसिमल का 9। तो डेसिमल का 8 क्या हो गया आपका बीसीडी में 1000 एंड 9 क्या हो गया 1001, सेम एज बाइनरी, है ना। इनको हम ऐड कराते हैं तो 0 + 1 इज़ 1, 0 + 0 इज़ 0, 0 + 0 इज़ 0 एंड 1 + 1 इज़ 1 + 1 क्या होगा आपका बाइनरी में 0 विथ अ कैरी, 0 विथ अ कैरी, है ना। तो 1 + 1 हमने किया तो हमारा क्या आया 0 आया एक कैरी के साथ, यानी कि यहाँ पे आपकी कैरी जनरेट हो गई है तो कैरी को हमने कर दिया 1। और सम क्या आया आपका, सम आया आपका 0 0 0 1, यानी कि 1, सम क्या आया आपका 1, सम आया आपका 1 और कैरी भी आई आपकी 1, ठीक है। तो सम क्या हुआ आपका 1 आया, यानी कि ये क्या है आपका सम इज़ लेस देन 9, सम इज़ लेस देन 9 एंड कैरी भी आपकी जनरेट हुई। तो ये आपकी सेकंड वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। सेकंड वाली कंडीशन क्या है आपकी कि सम इज़ लेस देन और इक्वल टू 9 एंड कैरी इज इक्वल टू 1, देन रिजल्ट इज़ इनवैलिड, रिजल्ट इज़ इनवैलिड, ठीक है। तो रिजल्ट इनवैलिड क्यों है यहाँ पे, सेकंड वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है आपकी, सम आपका लेस देन 9 आया है, कैरी भी जनरेट हो गई है, तो रिजल्ट इनवैलिड क्यों है। चलिए इसका आंसर हम देखते हैं। हमें पता है कि जब हम 8 + 9 करेंगे डेसिमल में तो आंसर क्या आना चाहिए आपका 17, आंसर क्या आना चाहिए यहाँ पे आपका 17 आना चाहिए 8 + 9, है ना। लेकिन जब आपने इसको बीसीडी में कन्वर्ट करके ऐड किया तो आपका सम क्या आया 1 आया, है ना। क्यों, क्योंकि कैरी को तो हमने अलग कर दिया है और 0 0 0 1 क्या होता है आपका 1 होता है, लेकिन आना क्या चाहिए था आपका 17 आना चाहिए था। इसका मतलब क्या हो गया कि रिजल्ट यहाँ पे क्या हुआ इनवैलिड हुआ, है ना। अगर हमको अब इस रिजल्ट को वैलिड करना है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा इस रिजल्ट में 0 1 1 0 यानी कि 6, ठीक है। तो रिजल्ट क्या है हमारा, रिजल्ट था हमारा 1 0 0 0 1, ठीक है, जिसमें ये वाला पोर्शन क्या था आपका सम और ये वाला पोर्शन क्या था आपका कैरी, है ना। तो टोटल रिजल्ट था आपका 1 0 0 1, इसमें हम ऐड कर देंगे 0 1 1 0, ठीक है। तो चलिए हमने क्या किया सम 1 0 0 0 1 में ऐड कर दिया 6, यानी कि 0 1 1 0। तो 1 + 0 क्या हो गया आपका 1 हो गया, ठीक है। 0 + 1 इज़ 1, 0 + 1 इज़ 1, 0 + 0 इज़ 0 एंड 1 का 1। तो ये आ गया आपका 1 0 1 1 1। अब देखते हैं कि ये जो रिजल्ट आया है आफ्टर एडिशन ऑफ 6 ये वैलिड है कि नहीं, मतलब ये 17 के बराबर है कि नहीं, ठीक है। तो ये हमारा बीसीडी में आंसर है। आपको पता है बीसीडी से डेसिमल में हम कैसे करते थे 4 बिट्स को कंबाइन करके, तो इन 4 बिट्स को मैं कंबाइन कर देती हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा 0 1 1 मतलब कि 7, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट में लिख लूँगी। 4 बिट कंबाइन करी मैंने, ठीक है, एलएसबी से, और मैंने उसका डेसिमल इक्विवेलेंट लिख दिया। 0 1 1 का डेसिमल क्या होता है 7, फिर ये बचा 1। अब इसको कंबाइन करने के लिए मैं क्या करूँगी 3 0 ऐड कर दूंगी ताकि ये भी 4 बिट बन जाए। तो 0 0 0 1 क्या होता है 1 होता है ना। इस वाले का डेसिमल इक्विवेलेंट हो गया 7, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट हो गया 1, तो हमारा आंसर क्या आ गया 17। इसका क्या मतलब हुआ कि जब हमने बीसीडी में 8 एंड 9 को ऐड किया तो हमारा आंसर इनवैलिड आया। क्या आया आपका आंसर 1 0 0 0 1, ठीक है। ये इनवैलिड आंसर था, हमको चाहिए था 17। तो आपने इस 1 0 0 1 में क्या ऐड कर दिया 6 ऐड कर दिया। 6 ऐड करने के बाद आपने क्या किया 4 बिट को कंबाइन किया। अगर बिट कम पड़ गए तो आपने उतने ज़ीरो इंसर्ट कर दिए, ठीक है। फिर उनका डेसिमल इक्विवेलेंट लिखा जो कि आया 17, यानी आफ्टर एडिशन ऑफ 6 हमारे पास करेक्ट आंसर आ चुका है ना। चलिए अब देखते हैं हम कि हमने रिज़ल्ट को वैलिड करने के लिए 6 यानी कि 0 1 1 0 ही क्यों ऐड किया, है ना। देखिए हमको पता है कि हमारा डेसिमल डिजिट जो होता है वो 0 से 9 तक का होता है। कहाँ से कहाँ तक होता है 0 से 9 तक के हमारे पास 10 डेसिमल डिजिट्स होते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा बीसीडी क्या होता है, बीसीडी होता है आपका 8 4 2 1, ठीक है।
0 से 9 तक तो सेम चलेगा, ये आपका बाइनरी जैसा है ना। लेकिन 8421 जो आपका कोड है, इसमें हम क्या करेंगे, हर नंबर को या हर डिजिट को क्या करेंगे, 4 बिट में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मुझे लिखना है 4, तो 4 में कैसे लिखूंगी, BCD में 0100 है ना। मैं चाहती तो 100 भी लिख सकती थी, लेकिन नहीं, मुझे क्या लिखना होगा, इस 0 को भी इंसर्ट करना होगा 4 बिट बनाने के लिए। तो BCD में हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि किसी भी नंबर को हम 4 बिट्स में ही रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और अगर 4 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2 रेज़ टू 4 होता है 16, 2 रेज़ टू 4 होता है 16, यानी कि आपके पास 16 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे। वो कहाँ से कहाँ तक होंगे, वो होंगे आपके 0 से 15 तक, है ना। तो 0 से 9 तक ही नहीं, हमको कहाँ से कहाँ तक कॉम्बिनेशन चाहिए, 0 से 15 तक के कॉम्बिनेशन हमें मिलेंगे, किसमें, BCD में, ठीक है। 0 से 9 तक तो सेम रहेगा, ये कैसा, एकदम बिल्कुल बाइनरी जैसा। लेकिन 9 के बाद बाइनरी और BCD एकदम अलग हो जाएंगे, है ना। और अगर हम इस 9 और 15 का डिफरेंस निकालें, हम करें 15 - 9, तो हमारे पास क्या आएगा, 6, हमारे पास क्या आएगा, 6। इसलिए हम ऐड करते हैं इसमें 6, ताकि हमारा वैलिड आंसर आ जाए, है ना। समझ में आई बात आपको कि 0 से 9 तक बाइनरी और BCD तो सेम होते हैं, लेकिन BCD में हम हर नंबर को 4 बिट में कोड करते हैं। इसका मतलब क्या है कि 2 रेज़ टू 4, यानी कि हमें 16 पॉसिबल कॉम्बिनेशन मिलेंगे जो 0 से 15 तक के होंगे, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि 15 - 9 जो कि 6 होता है, इतना हमको ऐड करना पड़ेगा अगर रिजल्ट ग्रेटर देन 9 आया, या रिजल्ट ग्रेटर देन 9 नहीं आया लेकिन कैरी जनरेट हो गई तो, है ना। चलिए अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने ले लिया डेसिमल का 5, इसको मैं ऐड कर रही हूँ डेसिमल के 5 से ही। तो 0101 इसका क्या हो गया, BCD कोड हो गया, है ना। इसको हम ऐड करते हैं तो 1 + 1 क्या हो गया आपका, 0, एक कैरी के साथ, ठीक है। फिर 1 + 0 क्या हो गया, 1। फिर 1 + 1 क्या हो गया, 0, एक कैरी के साथ। 1 + 0 क्या हो गया, 1। तो क्या आया ये 1010, यानी कि आंसर आया आपका 10। आंसर क्या आया आपका 10, सम आया आपका 10। कैरी आई क्या, नहीं, यहाँ पे कैरी जनरेट नहीं हुई है, ठीक है। तो ये आपकी थर्ड वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। सम इज ग्रेटर देन 9, हाँ सम ग्रेटर देन 9 आया है। 10 क्या है, ग्रेटर देन 9 है, तो सम तो आपका ग्रेटर देन 9 आया है। एंड कैरी इज इक्वल टू 0, कैरी जनरेट नहीं हुई है, यानी कि ये थर्ड वाली कंडीशन है। और थर्ड वाली कंडीशन के हिसाब से भी रिजल्ट इनवैलिड ही आएगा, यानी ये जो 5 + 5 किए हैं और आपका आंसर 10 आया है, ये इनवैलिड है BCD में। क्यों इनवैलिड है, क्योंकि आपको पता है कि 9 के बाद BCD और बाइनरी रिप्रेजेंटेशन अलग हो जाता है, ठीक है। तो 10 का बाइनरी तो 1010 है, ठीक है। लेकिन 10 का BCD 1010 नहीं होता है। 10 का BCD क्या होता है, 10 का BCD क्या होगा, 0 को अलग लिखेंगे 4 बिट में और 1 को अलग लिखेंगे 4 बिट में, ये होगा 10 का BCD। तो हमको ये आंसर चाहिए, ये आंसर नहीं चाहिए, रिजल्ट क्या है हमारा, इनवैलिड है। तो क्या करना होगा, इस 1010 में हमको 6 यानी कि 0110 ऐड करना होगा और चेक करना होगा कि क्या हमारा ये आंसर आएगा, ठीक है। तो चलिए हम ऐड करते हैं 1010 में 0110, यानी कि 6 में ऐड कर देती हूँ। तो 0 + 0 इज़ 0, 1 + 1 इज़ 0 विथ अ कैरी, 1 + 1 इज़ 0 विथ अ कैरी एंड 1 + 1 इज़ 0 विथ अ कैरी, ठीक है। तो ये आंसर आया आपका, है ना। अब देखते हैं कि ये 10 है क्या, तो हाँ ये 10 है। BCD में हम क्या करते हैं, 4 बिट को कंबाइन करते हैं LSB से, 0000 का डेसिमल क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अब इसके लिए बिट नहीं बची तो मैं क्या करूँगी, 3 बिट यहाँ पे ऐड कर दूँगी।
तो 0,001 क्या हो जाएगा आपका 1। तो ये आ गया आपका 10 डेसिमल का इक्विवेलेंट, यानी कि अब आपका सही आंसर आ गया है आफ्टर एडिशन ऑफ 6। ठीक है, तो हमेशा हमको बात ध्यान में रखनी है कि सम अगर लेस देन 9 है और कैरी जनरेट नहीं हुआ है, सम इज लेस देन और इक्वल टू 9 एंड कैरी जनरेट नहीं हुआ है तो रिजल्ट आपका वैलिड है। सम इज लेस देन इक्वल टू 9 एंड कैरी जनरेट हो गया है तो रिजल्ट इनवैलिड है। आंसर में 6 ऐड कर दीजिए, 0110। ठीक है, सम इज ग्रेटर देन 9 एंड कैरी इज इक्वल टू 0, तब भी रिजल्ट इनवैलिड है। तो आपको क्या करना होगा, रिजल्ट में ऐड करना होगा 6 यानी कि 0110। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। हमारे पास है डेसिमल का 46 जिसको हमको ऐड करना है डेसिमल के 24 से इन बीसीडी। हमें करना है 46 + 24 इन बीसीडी, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, हमें क्या करना होगा, पहले 46 को बीसीडी में कन्वर्ट करना होगा, फिर 24 को बीसीडी में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद हम इनको ऐड कर देंगे आपस में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 46 का बीसीडी क्या हो जाएगा। ये ले लिया मैंने 46, इसका बीसीडी क्या हो जाएगा, 6 को अलग लिखना पड़ेगा 4 बिट में 0110, 4 को अलग लिखना पड़ेगा क्या 0100, ये हो जाएगा 46 का बीसीडी। ठीक है, वैसे 24 का बीसीडी क्या हो जाएगा, 4 को लिखेंगे हम 0100 और 2 को हम क्या लिखेंगे 0010। तो ये हो गया 24 का बीसीडी, ये हो गया 46 का बीसीडी। ठीक है, अब 46 और 24 को बीसीडी में ऐड करना है, इसका मतलब क्या कि हमें इसको इससे ऐड करना है। ठीक है, तो चलिए ऐड करते हैं हम 46 और 24 को बीसीडी में। 0 + 0 इज़ 0, 1 + 0 इज़ 1, 1 + 1 इज़ 0 विथ अ कैरी एंड 1 + 0 इज़ 1। ठीक है, यहाँ पे 0 + 0 इज़ 0, 0 + 1 इज़ 1, 1 + 0 इज़ 1, 0 + 0 इज़ 0। ये हो गया आपका एडिशन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि आपको क्या मिला। पहले वाला सम हम देखते हैं 1010, ये मिला आपको 1010, क्या होता है आपका, होता है 10। ठीक है, और 10 क्या है आपका, ग्रेटर देन 9 है, यानी कि सम क्या आया आपका, ग्रेटर देन 9। हमने क्या किया, पहले 4 बिट को आपस में कंबाइन किया, उसका डेसिमल लिख दिया। ठीक है, फिर हमने चेक किया क्या ये लेस देन 9, ग्रेटर देन 9 या इक्वल टू 9 क्या है, तो हमने देखा कि 10 इज़ ग्रेटर देन 9 और कोई कैरी जनरेट नहीं हुई है ना, कोई कैरी जनरेट नहीं हुई है। इसका मतलब क्या हो गया, कौन सी वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है आपकी, ये वाली थर्ड वाली, कि सम इज़ ग्रेटर देन 9 एंड कैरी इज़ इक्वल टू 0, यानी कि रिजल्ट क्या है आपका, इनवैलिड है। यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा 6 यानी कि 0110। ठीक है, दूसरे वाले ग्रुप को देखिए 0110। ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया, 0110 क्या हो गया आपका डेसिमल में 6, तो 6 क्या है आपका, लेस देन 9 है, 6 आपका लेस देन 9 है और कैरी भी जनरेट नहीं हुई है। मतलब कि पहली वाली कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही है कि सम इज़ ग्रेटर देन सम इज़ लेस देन 9 एंड कैरी इज़ इक्वल टू 0, यानी कि रिजल्ट क्या है आपका, वैलिड है ना। तो यहाँ पे आपको 6 ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, पर यहाँ पे 1010 में हम 6 ऐड करेंगे। ठीक है, तो मैं ऐड कर देती हूँ 1010 में ऐड कर देती हूँ 6, 0110। ठीक है, बस इसी में ऐड करना है ना। तो 0 + 0 इज़ 0, 1 + 1 इज़ 0 विथ अ कैरी, देन 1 + 1 इज़ 0 विथ अ कैरी, देन 1 + 1 इज़ 0 विथ अ कैरी। ठीक है, 1 + 0 इज़ 1, 1 का 1, 1 का 1 एंड 0 का 0। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ये क्या आ गया आपका, फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अब इसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकालते हैं आंसर चेक करने के लिए। इन 4 को हमने कंबाइन किया, ये हो गया 0, इन 4 को हमने कंबाइन किया 0, 1 1 1 क्या हो गया आपका 7। तो आंसर क्या आ गया आपका इसका 70। चलिए देखते हैं इसका आंसर 70 ही है क्या। तो यहाँ पे देखिए 6 + 4 क्या हो गया आपका 10, 0 विथ अ कैरी। ठीक है, 4 + 1 इज़ 5 एंड +2 इज़ 7। तो ये हो गया आपका 70, यानी कि आंसर जो है अब बिल्कुल ठीक आया है आफ्टर एडिशन ऑफ 6, है ना। बस आपको सारे रूल्स ध्यान में रख के बीसीडी एडिशन करते जाना है ना।